कि आज हम अब इसको ही आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार जैसे आपको बताया था ना, तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि जैसे आपने एक बार बनाया वो कंप्लीट हो गया, उसको आप हर बार में, ये तो एक तरह से आर्ट जर्नी है हमारी, जो हम हर पिक्चर में या हर चित्र बनाते वक्त हम सीखते हैं और उससे आगे आगे करते जाते हैं। ऐसा नहीं ये हो गया तो बस कंप्लीट, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। एक चीज़ कंप्लीट हो गई, इसी में देखिए मैं आपको कई तरह की चीज़ें और बता सकती हूँ कि जैसे यहाँ पर हमने क्या था, इसको जैसे मैंने इसको ऊपर कर दिया और इसको यहाँ पे ये फिगर हम यहाँ तक आ गए और ये देखिए यहाँ पे आपका ये फिगर बन गया कि इन्होंने इसको उठाया हुआ लग रहा है। जैसे यहाँ पे वापस ये आप छोटा इस तरह का एक फिगर यहाँ बना सकते हैं। ये है, ये आप एक छोटा फिगर यहाँ बना दें। इसके हाथ में आप कोई भी त्योहार है तो कोई खिलौना पकड़ा सकते हैं। ये इसमें पैर में मूवमेंट दिखाने के लिए आप इसको इस तरह से भी मोड़ सकते हैं। अब आपको ये नहीं सोचना है कि ये पैर इसका लंबा कैसे हो गया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमको वहाँ फोर्स दिखाने के लिए या उस चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसिस करने के लिए, जोर लगा दिखाने के लिए हम इस तरह से भी बना सकते हैं। पर ये फिगर्स आपके अपने होने चाहिए। मैं तो आपको सिर्फ एक आपको आइडिया मिले उसके लिए करके बता रही हूँ। ये बाल जैसे ऐसे बन गए, ये दो फिगर ऐसे जा रहे हैं। हाँ, अब ये आपका आपका जो वर्टिकल शीट हो गई है ना, तो ये आपका इस तरह से ये एक का पोजिशन आपका पूरा हो गया। ऊपर वाले में ये हो गया, नीचे वाले में ये हो गया। अब आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से बना दें, ये रंगोली के ऊपर खड़ी हुई है फिगर के पास में, या ऐसा कुछ ये हो गया। ये बच्चा है तो ये इस तरह से एंजॉय भी कर रहा है। और ये अब आप देखिए कि ये अपने आप में एक पूरा कंपोजिशन लगता है आपको। इसमें सब्जेक्ट भी क्लियर हो रहा है और ये भी आपके जो फिगर्स हैं ये भी सब कंप्लीट आ रहे हैं। अब इसमें आप और इसको ज़्यादा ऐसे लाइव कैसे बनाएं, तो इसके अंदर आप फिर अलग अलग मोटिव्स डाल सकते हैं, अलग अलग। जैसे मान लीजिए ये इसका स्कर्ट है तो इसके अंदर आप कुछ कलर से या ऐसे डिज़ाइंस कर सकते हैं, कुछ छोटे छोटे फ्लावर। अब ये इसकी जैसे साड़ी है तो साड़ी को आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ये यहाँ से जैसे उड़ रही है ऐसे, और रास्ता भी हो सकता है। ये साड़ी है तो इसके अंदर आप यहाँ पे इसकी कुछ प्रिंट्स वगैरह बना सकते हैं, तो इससे इसकी टेक्सचरल वैल्यू भी बढ़ जाएगी, प्लेन नहीं लगेगा। और आप में इस पर काम भी दिखेगा कि भाई इसने ये जो बनाया है इसके अंदर काम भी किया है। फिर इसकी जैसे आप बॉर्डर यहाँ पर बना सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। इसी को आप जैसे यहाँ कंटिन्यू कर दिया, ये बॉर्डर यहाँ पर भी आ गई और इसमें ये आपने इधर ऐसे डाल दिया। ये अपने आप में देखिए आप, ये पूरा आपका एक अलग पूरा कंपोजिशन तैयार हो गया। अब आप इसमें कलर भर सकते हैं। आप पहले घर पे पेंसिल से ऐसे बना लें शीट के ऊपर बड़ा, और उसके बाद आप कलर भरें। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि ये जो स्पेस है ये हमारा खाली है, लेकिन ये खाली नहीं है। यदि ये खाली स्पेस नहीं होता तो इस फिगर को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बाहर एक दूसरे को निकालने का काम करते हैं। यदि हम सब तरफ ही यदि भर देंगे तो भीड़ भाड़ लगेगी और उसकी एकदम सुंदरता कम हो जाएगी। आपको मैं एक उदाहरण दूं कि जैसे मान लीजिए आपके ड्राइंग रूम में आप कोई भी चीज़ें आपको ठीक से रखनी है,
तो आप क्या करेंगे, उसको ठीक से अरेंज करेंगे कि भाई मुझे ये सेंट्रल टेबल यहाँ रखना है, यहाँ पर मुझे साइड में वास लगाना है, इसमें फ्लावर्स रख देंगे हम, यहाँ से एंट्री होगी, यहाँ सोफ़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप पूरा बिखेर के कोई भी चीज़ कहीं पर भी रख दें जो बेतरबी से लगे और बहुत अगली सा लगे, गंदा सा लगे, वैसा भी नहीं करेंगे आप उसको। पूरा मतलब वो अरेंज लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि स्कैटर्ड सारा कुछ बिखरा हुआ हो, वो चीज़ नहीं लगनी चाहिए। एक दूसरे से डायलॉग भी होना चाहिए और एक दूसरे से रिलेशन भी होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए कि आपकी जो निगाहें हैं पूरे चित्र में जाए और फिर घूम करके वापस जहां आप लाना चाहते हैं वहां पर आ जाए। चित्र क्या कह रहा है वो चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। अब आप ये स्पष्ट करने के लिए चित्र में क्या करेंगे, स्टोरी तो नहीं लिख सकते, तो आप वही करेंगे कि किस चित्र को हमको कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। चित्र का मतलब उस चित्र के अंदर बनाए गए फॉर्म्स, आकार है ना, या किस एरिया, उसमें हमको किसको कितना इम्पोर्टेंस देनी है, उसके हिसाब से या तो उसका आप साइज़ से उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कलर से कर सकते हैं, टोन से कर सकते हैं, टेक्सचर से कर सकते हैं। ये इस तरह का जो है आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं हो कि हमारी जो मेन जो चीज़ है, जो हमारा मेन विषय है, वो तो दब जाए और दूसरी चीज़ें बाहर निकल आए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा मेन विषय है, यानी इसमें हम जो दिवाली का जो है उसके अंदर उन चीज़ों को या तो आप जो एक कलर स्कीम लें। कलर स्कीम के लिए फिर मैं यहाँ पर एक बात बीच में कहना चाहूँगी कि कलर स्कीम जो आप लेते हैं वो बहुत सोच समझ के लें, और कलर्स, नंबर ऑफ़ कलर्स, मेरा मतलब कहने का वो आपके मिनिमम होने चाहिए ताकि आप उसको ठीक से कंट्रोल कर पाएँ। यदि आप बहुत नंबर ऑफ़ कलर्स बहुत ज़्यादा ले लेंगे तो फिर आपको यहाँ पर कंट्रोल करने में मुश्किल हो जाएगा। अब आपको लगता होगा कि नंबर ऑफ़ कलर्स का क्या मतलब, तो नंबर ऑफ़ कलर्स का मतलब है जैसे आपने रेड भी ले लिया, ग्रीन भी ले लिया, येलो भी ले लिया, ब्लैक, रेड, पूरे बहुत सारे कलर्स ले लिया, यानी मल्टी कलर्स ले लिए, तो उसको आपको यहाँ इसमें रखने में बहुत दिक्कत आएगी, कंट्रोल नहीं आप कर पाएंगे। इसलिए आप कोशिश ये करें कि कोई भी जैसे 2 कलर ले लिया, जैसे रेड ले लिया और उसके साथ में आपने मान लीजिए ब्लू ले लिया या कुछ इस तरह का, इसके साथ तो आप ब्लैक और वाइट, ये 2 कलर, इसको हम साइंस के हिसाब से ये कलर नहीं होते हैं, हमारे समझने के लिए हम इनको नाम दे दिया ये कलर्स है। अदरवाइज़ लाइट एंड डार्क, यानी कि आपको कहीं तो रोशनी है और कहीं अंधेरा है, तो आप इसकी मात्रा को इन कलर्स में मिला करके इनके कई सारे शेड्स आपको मिल जाएंगे। फिर ये दोनों कलर तो हैं ही, इनको आप मिला लें तो ब्लू और रेड मिल करके आपको वॉयलेट के कई सारे शेड्स मिलेंगे। उसमें यदि आपने ब्लैक और वाइट मिला दिया तो फिर बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे। लेकिन वो आपस में क्या होगा कि फ्रेंड्स होंगे, मतलब दोस्त कलर को आपको यूज़ करना है, जिससे कि रिदम भी बना रहे और उसके अंदर यूनिटी रहे, हार्मनी रहे और एक बहुत अच्छा आपको देखने में प्लेजेंट लगे। क्योंकि हमारे कंपोजिशन की पहली एक तरह से शर्त यही होती है कि आप उसको किसी भी तरह से इस तरह से बनाएं कि जो व्यूअर है, यानी कि जो देखने वाला है, उसको प्लेजेंट फीलिंग आए, आप उसको आनंद दे सकें और खूबसूरत वो लगना चाहिए। जो आपके इस चित्र को में जो विषय दिया गया है या जिस विषय पर आप बना रहे हैं उसको भी वो स्पष्ट करें। तो इसके लिए आपको कलर की मैंने चीज़ बताई आपको कि कलर आपको कहीं आप चाहें तो आप वाइट, प्योर वाइट कलर भी डाल सकते हैं और कहीं ब्लैक भी डाल सकते हैं, पर कहाँ किस कलर को कितनी मात्रा में आपको यूज़ करना है, कंट्रास्ट पैदा करना है, विरोधाभास पैदा करना है, ये आपको सोच के लगाना पड़ेगा। फिर आप जो कलर लगाते हैं उसमें आपको डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। यदि कोई कलर आपको लगता है कि ये यहाँ पर लाइट होता तो अच्छा होता या डार्क होता तो अच्छा रहता, तो आप उसके ऊपर भी कलर अप्लाई करके उसको और अच्छा मैच्योर कर सकते हैं। कलर इस तरह से लगाएं कि आपके जो कलर का पिगमेंट है वो पिक्टोरियल स्पेस में एक कलर की बॉडी बनाए, मतलब ऐसा नहीं लगे कि वो कलर बहुत पतला है, उसमें से शीट झांक रही है। यदि आपको उसकी ज़रूरत है, यदि उसमें चित्र की यदि वो डिमांड है तो आप ज़रूर करें, लेकिन यदि वो नहीं है तो आपको उसको कलर का पिगमेंट भी सही आना चाहिए। तो देखिए आज आपको हमने ये बताया मैंने कि किस तरह से आप कंपोज कर सकते हैं, एक कंपोजिशन किस तरह से तैयार कर सकते हैं, कलर आप किस तरह से चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद
उसको आप एक आकर्षित चित्र का रूप दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा हॉरिजॉन्टल बनाएं, वर्टिकल भी आप बना सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए और अगले वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।